नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अर्नब पे। इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू करेंगे लर्निंग एस्ट्रोलॉजी करके। उस सीरीज से हम आपको बेसिक से एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक सभी कुछ सिखा देंगे। एक्चुअली पहले के ज़माने में ये होता था कि राजा महाराजा और जमींदारों के पास ही एक एस्ट्रोलॉजर होता था और एस्ट्रोलॉजी का एक्सेस होता था। वो उससे बहुत फ़ायदा भी उठाते थे, पर धीमे धीमे ये चीज़ें एक तरीके से फेमस हुआ नॉर्मल मासेस में और नॉर्मल पर्सन भी इसका फ़ायदा उठाने लगे। पर आहिस्ते आहिस्ते ये हुआ कि इसमें बहुत भ्रांतियाँ आने लगी, जैसे साढ़े साती हो गया, मांगलिक दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, श्रापित दोष हो गया, जिसके कारण लोगों के बहुत पैसे लूटने लगे। लोग जेमस्टोन में लाखों उड़ा देते थे, पूजा पाठ में भी बहुत पैसे उड़ा देते थे। तो हमारा यही मोटो है कि हम इस वीडियो से और आने वाले जितने भी वीडियो है उससे हम एक आपको बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट ले जाए, जिससे आप कम से कम आपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान पाए और जिससे आप अपना और अपने परिवार का भला कर पाए। मुझे 6 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज्योतिष शास्त्र में और मैंने 15,000 से भी ज़्यादा कुंडलियाँ देखी है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 95% लोग वीडियो को देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने ला पाएंगे और आपको भी एक नया मौका मिलेगा एस्ट्रोलॉजी को सीखने का। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष में यूज होने वाले 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह के बारे में जानते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा वैदिक ज्योतिष के बारे में भी जान लेते हैं। दुनिया में हर सिविलाइजेशन के पास खुद का ज्योतिष है, जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और सबके पास अपना अपना यूनिकनेस है। और ये जो यूनिकनेस है जो भी हो, पर एस्ट्रोलॉजी में हम यही जानते हैं और यही करते हैं कि कोई भी लिविंग बींग, जंतु हो, इंसान हो, पौधा हो, उसका हम कुंडली निकालते हैं, फिर उनका हम लाइव इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज़ खास बात है। पहला है कि थ्योरी ऑफ कर्मा, कि आप अपने कर्मों से जाने जाएंगे, आपने जो कर्म किए हैं उससे आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। दूसरा है कि थ्योरी ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि आप इंसान हैं तो आप किसी को मार सकते हैं या फिर आप किसी की जान ले सकते हैं। जानवर है तो जानवर का भी एक धर्म होता है, शेर का एक अलग धर्म होता है, गाय का एक अलग धर्म होता है। ये सब कॉन्सेप्ट को लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूनिक एस्ट्रोलॉजी है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है और राहु केतु से दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स भी देखे जाते हैं। फर्स्ट ग्रह है सन। सूर्य देव को हम ग्रहों का राजा मानते हैं। सूर्य आपके सोल का कारक होता है। सूर्य को हम एनालाइज करके आपका सोल पर्पस जान सकते हैं। साथ ही सूर्य आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपके गवर्नमेंट जॉब को, किसी भी गवर्नमेंट को, आपके ईगो को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सूर्य बोन्स का कारक होता है, आइज का कारक होता है, हार्ट का कारक होता है। शास्त्रों के हिसाब से सूर्य देव भगवान श्री राम द्वारा रिप्रेजेंट होता है। दूसरा प्लैनेट है मून। एक्चुअली मून एक प्लैनेट नहीं, एक सैटेलाइट है, पर हम ज्योतिष शास्त्र में इसे हम एक प्लैनेट की तरह कंसिडर करते हैं। मून आपके माइंड का कारक है। जो भी थिंकिंग करते हैं वो मून द्वारा चालित होता है। साथ ही मून आपके मदर का कारक होता है। जितने भी घर में फीमेल्स होते हैं उनका भी कारक मून ही होता है। बॉडी में बहने वाले सभी फ्लूइड्स का कारक भी मून होता है। एक चीज है कि जितने भी दुनिया में भी जो भी फ्लूइड्स होते हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल को छोड़कर सारे फ्लूइड्स मून द्वारा कंट्रोल होते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मून लंग्स को, एस्थमा को, ब्रेस्ट को, बॉडी में बहने वाला जो फ्लूइड है जैसे आपका ब्लड हो गया, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जिनका भी मून खराब होता है उनको जनरली सुइसाइडल टेंडेंसीज बहुत आता है। मून से कुछ जुड़े हुए प्रोफेशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। नेवी, फिशिंग, नर्सिंग, केयरिंग, जो भी आपके आया होते हैं पहले के ज़माने के, वो भी मून द्वारा कंट्रोल होता है। साथ ही अगर जुपिटर बहुत अच्छा बैठ जाए तो मून और जुपिटर मिलाकर एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर भी बनाता है। तीसरा प्लैनेट है मंगल। मंगल को हम ग्रहों का सेनापति भी मानते हैं। मंगल आपके करेज को, आपके बोल्ड डिसीजंस को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही मंगल आपके भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। ये वही मंगल है जो मांगलिक दोष देता है। मंगल से कुछ जुड़े प्रोफेशंस मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी, पुलिस, बुचर, रेस्टोरेंट में काम करने वाले पर्सन, शेफ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंगल का एक अच्छा सिग्निफिकेंस है। जो भी ब्लड होता है या फिर ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो मंगल द्वारा कंट्रोल होता है। साथ ही मंगल बीपी को, ब्रेन स्ट्रोक को, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। चौथा प्लैनेट है बुध, जो है मरकरी। इसे हम ग्रहों का राजकुमार भी मानते हैं।
बुध आपके कुंडली में आपके स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके मैथमेटिकल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही बुध आपके कुंडली में आपके साली को, आपके बहन को, बच्चों को और किन्नरों को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध ऑटिज्म को, स्टमरिंग को, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और स्किन डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। बुध से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, शेयर मार्केट, बीपीओ, कॉल सेंटर एक्सेट्रा। पांचवा प्लैनेट है बृहस्पति, जिसे हम देवताओं का गुरु भी मानते हैं। ये सबसे ज़्यादा शुभ प्लैनेट है। कोई भी नेगेटिव प्लैनेट हो, अगर वो बृहस्पति के साथ बैठ जाता है या फिर बृहस्पति उसको देख लेता है तो नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके टीचर को, मेंटर को, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही बृहस्पति धन का कारक भी होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति ट्यूमर को, चर्बी को, इंटेस्टाइन को और पैंक्रियास को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति से जुड़े हुए प्रोफेशंस है टीचर, मेंटर, काउंसलर, बैंकर। छठा प्लैनेट है शुक्र, जिसे हम दानवों का गुरु मानते हैं। शुक्र आपके कुंडली में आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही शुक्र एक्टिंग स्किल्स को, ब्रांडेड चीज़ों को, परफ्यूम्स को, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। जिसका शुक्र जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके पास उतने ही पैसे होंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र आपके किडनीज को, आपके ओवरीज को, आपके सेक्सुअल ऑर्गेन्स को, आपके स्पर्म को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही मैं शुक्र से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशंस आप लोगों को बता देता हूँ। फैशन डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर, एक्टर, सिंगर एक्सेट्रा। सातवां प्लैनेट है कर्मों के देव शनि देव, जो आपके कुंडली में आपके डिप्रेशन को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके हार्ड वर्क को, आपके पैसिविज्म को रिप्रेजेंट करता है। जिनका सैटर्न जितना स्ट्रांग होगा उनका हार्ड वर्क करने का तरीका और हार्ड वर्क करने का नियत उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यही सैटर्न ही प्लैनेट है जो आपको एक्चुअली लाइफ में सारे साथी देता है। साथ ही सैटर्न के धैर्य भी चलते हैं। कुल मिला के सैटर्न आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है और आपको मोक्ष की तरफ बढ़ाता है। सैटर्न से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशंस में आपको बता देता हूँ। कोल्ड वर्कर्स, सिविल इंजीनियर्स, एनालिस्ट, एचआर्स एक्सेट्रा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न आपके पैनक्रियाज को, आपके लेग्स को, आर्थराइटिस को, जॉन्डिस को रिप्रेजेंट करता है। आठवां प्लैनेट है राहु, जो एक एक्चुअली शैडो प्लैनेट है। राहु सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, सडन गेन हो, सडन लॉस हो या फिर लाइफ के सडन इवेंट्स हो। साथ ही राहु प्रोस्टिट्यूशन को, एल्कोहल को, ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न डे जो जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो भी राहु द्वारा कंट्रोल होते हैं। राहु से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशंस मैं आपको बता देता हूँ। IT सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, जितने भी अल्कोहल के व्यापार है ये सब राहु से जुड़े हुए व्यापार है। राहु से जुड़े हुए कुछ मैं मेडिकल प्रॉब्लम्स में आपको बता देता हूँ। कैंसर, कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स, अननोन डिजीज एक्सेट्रा। 9 प्लैनेट है केतु, जिसे हम एक शैडो ग्रह भी कहते हैं। केतु आइसोलेशन का कारक होता है। साथ ही केतु हायर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं उनका केतु बहुत ही स्ट्रांग होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में केतु सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही जो भगवान की कृपा होती है जिससे रोग और जो भी पेन गायब हो जाता है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मैंने प्लैनेट्स आपको एक्सप्लेन किया है वो कुंडली में एक सर्टेन डिग्री पे होता है। डिग्री का ये मतलब होता है कि उसका एक एज कितना है, फिर उसका स्ट्रेंथ कितना है। मान के चले कि आप एक पर्सन है, आपकी एज 30 है, तो आप एक काम को एक सर्टेन लेवल का करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही 50 साल के बंदे अगर आप हो जाएंगे तो आप उस काम को सही से कर नहीं पाएंगे, और अगर आप 100 साल के हो जाएंगे तो काम को तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली प्लैनेट्स का भी एज होता है, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मूव करता है। तो सभी प्लैनेट्स को हम 5 अवस्था में कैटेगराइज करते हैं। वो अवस्था है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। जब कोई भी प्लैनेट 0 से 6 डिग्री के बीच में होता है उसे हम बाल अवस्था कहते हैं। जब 6 से 12 डिग्री के बीच में होता है उसे हम कुमार अवस्था कहते हैं। जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है उसे हम युवा अवस्था कहते हैं। जब 18 से 24 के बीच में होता है हम उसे वृद्ध अवस्था कहते हैं, और जब 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है उसे हम मृत अवस्था कहते हैं। कोई भी प्लैनेट जब अपने बाल अवस्था में होता है तो 25% रिजल्ट देता है। जब कुमार अवस्था में होता है वो अपना 50% रिजल्ट देता है। जब युवा अवस्था में होता है तो फुल वो रिजल्ट देता है। जब वो वृद्ध अवस्था में होता है तो नेग्लिजिबल रिजल्ट देता है, और वो जब मृत अवस्था में होता है
वो कोई रिजल्ट ही नहीं दे पाता है। रिजल्ट देने का मतलब अच्छा रिजल्ट हो, बुरा रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है कि आपके कुंडली में मंगल युवावस्था में है, तो वो तो रिजल्ट तो देगा, पर मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो मंगल का प्लेसमेंट से मालूम पड़ेगा। वो जिसे हम बाद में डिसाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बाकी कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं कि मंगल किस घर में है कर कैसा रिजल्ट देता है, वगैरह वगैरह। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुंडली के 12 हाउसेस को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप अपने कैरियर के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में समझ पाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम ऐसे ही कंटेंट और आपके लिए ला पाए। धन्यवाद।